नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत हिंदी साहित्य में आलोचना विधा का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। उससे पूर्व रीतिकालीन कवियों के काव्यशास्त्र संबंधी पद्यमय समीक्षा ग्रंथ मिलते हैं जो संस्कृत के आलोचना ग्रंथों के अनुकरण पर लिखे जाते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचना का प्रारंभ या गद्य के आविर्भाव के बाद हुआ। भारतेंदु युग से लेकर अब तक हिंदी आलोचना के कई रूप हमारे सामने आए हैं। हम हिंदी के आलोचना साहित्य के विकास क्रम को क्रमशः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग इन चार भागों में बांटकर देख सकते हैं। भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगियों ने कर दिया था। स्वयं भारतेंदु ने नाटक शीर्षक पर एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा जिसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ। इस युग के आलोचकों में चौधरी बद्री नारायण, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री आदि प्रमुख थे। भारतेंदु युग के उत्तरार्ध में हिंदी समीक्षा ने गंभीर और सैद्धांतिक रूप धारण कर लिया था। इस पर अंग्रेजी समालोचना का प्रभाव पड़ने लगा था, जिससे समीक्षा के नए प्रतिमान स्थापित करने के प्रयत्न होने लगे थे। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन करके उसके माध्यम से हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी थी। द्विवेदी जी के अतिरिक्त समकालीन लेखकों में मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन आदि प्रमुख थे। इसके साथ ही पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बख्शी जी ने विश्व साहित्य नामक रचना में साहित्य के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके एक नया कदम उठाया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी आलोचना साहित्य को अनेक कृतियाँ प्रदान की। उनका साहित्यालोचन एक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है ही, किंतु रूपक रहस्य तथा कई कवियों पर उनके समालोचनात्मक लेख भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हिंदी में नई सैद्धांतिक समालोचना का मार्ग प्रशस्त किया। शुक्ल युग में हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल का पदार्पण एक अविस्मरणीय घटना है। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक सुव्यवस्थित रूप देकर आलोचना का कार्य प्रारंभ किया। शुक्ल जी ने हिंदी में व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की आलोचना का स्वरूप सामने रखा। उन्हें हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक और प्रौढ़ समालोचक होने का गौरव प्राप्त है। कविता के स्वरूप और साधारणीकरण के सिद्धांत पर शुक्ल जी ने मौलिक चिंतन और व्यवस्था का परिचय दिया था। व्यवहारिक क्षेत्र में उनकी समीक्षा पद्धति लोक मंगल और नैतिक आधार को लेकर चली है। उनकी व्यवहारिक समीक्षा पद्धति की देन उनके अनेक ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, तुलसीदास और जायसी ग्रंथावली की भूमिका। आचार्य शुक्ल ने इन ग्रंथों को देखकर शुक्ल जी के इन ग्रंथों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उनका समूचा कार्य अत्यंत गहन, व्यवहारिक और सृजनात्मक है। आज हिंदी में जितनी भी आलोचना पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उन पर शुक्ल जी का प्रभाव किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। उनकी आलोचना पद्धति का अनुकरण करके आलोचना लिखने वाले अन्य लेखकों में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राधा कृष्ण शुक्ल शिलीमुख, चंद्रबली पांडे, रमाशंकर शुक्ल रसाल और गुलाब राय आदि का नाम आता है।
गुलाब राय ने साहित्य के विविध अंगों पर अपनी आलोचनात्मक कृतियाँ प्रस्तुत की हैं। शुक्लोत्तर युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद तो आलोचना साहित्य का और भी विकास हुआ है। वैसे तो उन्हीं के युग में आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जैसे उद्भट समालोचकों ने शुक्ल जी की मान्यताओं तथा उनके दृष्टिकोण का प्रबल विरोध प्रारंभ कर दिया था। विशेष रूप से उनका छायावाद संबंधी दृष्टिकोण विरोध का कारण रहा, किंतु उनके बाद आलोचना के क्षेत्र में नई मान्यताओं और प्रतिष्ठाओं का समावेश हुआ। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी छायावाद के व्याख्याता और उद्धारक समालोचक थे। उनकी सौष्ठववादी समीक्षा दृष्टि में रस सिद्धांत और मानवतावाद का समन्वय हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के बाद ऐसे समालोचक कहे जा सकते हैं जिनकी समीक्षा में मानवतावादी और लोक मंगलकारी दृष्टिकोण की प्रधानता रही है। द्विवेदी जी की समीक्षा दृष्टि पूर्णतः मौलिक है और मानवता में उनकी गहरी आस्था है। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक हिंदी आलोचना में रस सिद्धांत के व्याख्याता हैं। रस सिद्धांत लिखकर डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा को पूर्णता प्रदान की है। व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में उनकी दृष्टि आधुनिक मनोविज्ञान तथा अभिव्यंजना सिद्धांत से प्रभावित है, इसीलिए उन्हें मनोविश्लेषणवादी कहा जाता है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अन्य अनेक विद्वानों के नाम भी लिए जा सकते हैं जो विविध विषयों पर आलोचनात्मक ग्रंथ समय समय पर लिखते रहे हैं। भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र व डॉक्टर इंद्रनाथ मदान व डॉक्टर देवराज उपाध्याय आदि के नाम हिंदी आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख माने जाते हैं। इस प्रकार हिंदी का आलोचना साहित्य विकास के अनेक सोपानों से होता हुआ इस समय बहुत समृद्ध अवस्था तक पहुंच गया है। इस समय देश में अनेक विश्वविद्यालयों में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत तथा विद्वानों के द्वारा स्वतंत्र रूप से शोध कार्य चल रहा है और अनेक विद्वान इसमें रत हैं। इसलिए हिंदी आलोचना साहित्य का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद।